हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। तो आज वक्त है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने का। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। घबराओ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ नाम है, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है, चैप्टर इजी है। देखो, आपने 10 में चीज की है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उसका एक छोटा सा सैंपल ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा सैंपल लेता हूं। आप सॉल्व कर सकते हैं, आई नो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं आपको कहता हूं इसके रूट्स निकालो। पहले तो हमें रूट्स का मतलब तो पता ही है। रूट्स का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। कौन सी वैल्यूज होंगी? आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल रख देते हैं। फिर आप कहते हैं ये स्क्वायर है, सर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है और यहां प्लस माइनस लग जाता है ना। मान ली बात, जिससे आप कहते हैं सर इसके दो आंसर आते हैं, एक +1 और एक -1, 1 का रूट 1। मैं एग्री करता हूं कि आप इसमें जब 1 पुट करते हैं तो बिल्कुल 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 ये भी होता है, क्योंकि 1 - 1 0 ही होता है। ठीक है, बात तो सही है तुम्हारी। चलो, मैंने कहा चलो इसको इस तरीके से करके दिखाऊं। बच्चों ने कहा लो सर ये कोई बात है, तुमको उधर ले जाते हैं। ले गए, एक्स की वैल्यू आ गई √2, साथ में लग गया +1 +- देख लो ना, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसको 0 कर देगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वेरी ब्रिलियंट। पर अगर मैं आपको कहूं कि आप जरा इसके रूट्स निकालो, एक्स स्क्वायर +1 के रूट्स निकालो, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर -1, ऐसा ही कुछ करेंगे। फिर आप कहेंगे एक्स अंडर द रूट +-1। यहां आके कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर -1 अंडर द रूट की वैल्यू है क्या। इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती। मैं जब इसको वर्चुअल क्लास की जगह रियल क्लास में बात करता हूं ना, तो मुझे बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं माइनस कुछ इस तरह से लिख देते हैं, +-, फिर वो -1 का रूट -1 लिख देते हैं, जो कि 100% रॉन्ग है। विश्वास नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा, मैं भर के दिखा देता हूं इसको। ये -1 एक्स की वैल्यू बनेगी, इसका स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर ये क्या, ये तो 2 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी सारी उस उम्मीद पर पानी फिर गया। ठीक है, फिर मेरे वाली बात मान लो ना कि -1 अंडर द रूट की जो वैल्यू है वो भी डिस्कवर ही नहीं हुई, कोई रियल वैल्यू है भी कि नहीं है। तो वो भी ना किसी ने कुछ ज्ञान दिया, तो वैसे ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन इसकी रियलिटी पर कोई बात नहीं की। फिर क्या कहा गया, इस -1 अंडर द रूट को एक नाम दिया गया और सिंबल दिया गया। सिंबल दिया गया कुछ आई और इसका नाम दिया गया आयोटा। आयोटा रिदमिक है ना, आयोटा अंग्रेजी यूज कर सकते हैं, आयोटा। ठीक है, ये आयोटा क्या है? ये आयोटा है एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी, बस, जो रियल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इससे रिलेटेड आपको कोई बात बताऊं पुरानी 10th क्लास की, आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता फिर मर्जी है भाई, अपना काम तो है बताना,
आपका काम है समझना और अच्छे से समझना, वो बात याद कराते हैं आपको। ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक चीज निकाला करते थे जिसे बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, निकालते थे, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, बड़ा भयंकर नाम, जिसका फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac। ये ना नेचर ऑफ रूट्स बताता था, नेचर ऑफ रूट्स बताता था कि रूट्स की नेचर क्या है। उस रूट्स की नेचर को हम रियल और इक्वल पढ़ते आए हैं, आज हम इमेजिनरी भी पढ़ लेंगे। सिर्फ शुरुआत करने का काम 5.1 है, वो करेंगे फिलहाल आज का जो हमारा टारगेट है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने b² माइनस 4ac, और ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया। नेचर ऑफ रूट्स में आप याद होगा आपको, जब आप d इक्वल 0 लिखते थे तो आप लिखते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, होता था ऐसा। d जब ग्रेटर देन 0 होता था तो आप लिखते थे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जब आ जाता था d लेस देन 0 तो टीचर क्या कहते थे, भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, लिख दो इसके पीछे रूट्स आर नॉट रियल। वो रूट्स आर नॉट रियल का मतलब था कि ये इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी निकलेंगे, और इमेजिनरी निकलेंगे, बस इमेजिनरी ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये है लेस देन 0 की बात। ऐसा क्यों होता था वो भी आपको याद करवा सकते हैं। हम लिखते थे x इज इक्वल टू, यानी कि रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय में 2a। ठीक है, अगर d नेगेटिव आ गया तो वो अंडर रूट के नीचे नेगेटिव आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ये तो है जी इसका रिसोर्स, तुमने 10th में पढ़ा, बात समझ आ गई। अभी इसे सिर्फ यहां रखना है, मतलब माइंड में, यहां यहां यहां। कुछ लोग सोचते हैं, अपने दोस्त को छेड़ते हैं, अरे तुमने तो घुटने में रखना है। ऐसे नहीं है, सबका दिमाग तेज होता है, घुटने में किसी का दिमाग नहीं होता, बायोलॉजिकल ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ax² प्लस bx प्लस c। बात क्लियर? चलिए अभी हम इसी आयोटा के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोटा दैट इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट। It is an imaginary number. Its value is -1 under the root. Now, what about the complex number? Complex number होता है जो साथ में इमेजिनरी का बोझाट है, मतलब जिसमें इमेजिनरी नंबर भी हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3 प्लस आयोटा, तो इसमें दो पार्ट बनते हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें एक पार्ट बनता है रियल नंबर का, बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ, और दूसरा पार्ट बनता है इमेजिनरी नंबर का। बात समझ आई? तो ऐसे नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बात क्लियर? ठीक है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी फॉर्म is called complex number where a and b are real numbers and iota is the imaginary number. Clear? अब चलते हैं हम आगे। ठीक है जी, जनरल बेसिक बातें तो हो गई, इंट्रोडक्शन तो गई हो। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलें, उससे पहले हमें 4 वैल्यूज ध्यान रखनी है। मैं बोर्ड से यहां से हटाऊंगा ये। सबसे पहले है आयोटा -1 अंडर द रूट, दूसरा है आयोटा का स्क्वायर -1, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तीसरा है आयोटा का क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि -1 इंटू आयोटा। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस
दिस 3 और एक फोर्थ वैल्यू आयोटा की पावर 4 यानी कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आयोटा की 4 ये 4 वैल्यूज। नोटबुक उठाओ, नोट करो, यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं फाइंड आयोटा रेज टू 15। आयोटा की वैल्यू 15 निकालो। क्या कहोगे आप कहोगे सर आयोटा की 4 में बदल दो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर इसकी पावर 3 कर दो, 4 3 12। अब रह कितने गए? 3 रह गए इंटू आयोटा की 3। यही बनेगा ना, आयोटा की 4 की पावर 3, ये तो हो गया आयोटा की 12 और ये हो गया आयोटा का क्यूब क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो रही है। अब आयोटा की 4 हो गया 1 की पावर 3 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। आंसर यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा। बात समझ आई? ये तो सिंपल चीजें हैं। अभी देखिए जनाब आगे क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और मेरी तरफ से क्वेश्चन ले लेता हूं। आयोटा की पावर अभी सिंपल सा 15 लिया था, अब मैं ले लेता हूं 245। फटाफट करने हैं। आयोटा की 4 इसकी पावर 61 इंटू आयोटा पावर 1। आप देखेंगे तो ये 244 बनेगा और ये बन गया 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। मन में डाउट आ रहा है कि मैं इसे कैसे कर रहा हूं? आ रहा है? चलो मैं आपको कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस 245 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 6 24। इसको नीचे उतारेंगे 5 1 4 और ये 1। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 244 और ये होता है +1। तो आपने क्या करना है, ये हो गया आयोटा की 4 इंटू ये मतलब इसकी पावर ये वाली 61 इंटू आयोटा और उसकी पावर ये रिमाइंडर। ठीक है, अब देख लो ना, ये बन गया 1 इसकी पावर 64 इंटू आयोटा की 1 दैट इज आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। बात क्लियर है? सिंपल एंड सोबर बात है। थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं, एक और बढ़िया सा। आयोटा की पावर 749 आपको भी ये निकालने का तरीका ही बताते हैं। 749 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल पे जाएगा 4 1 4 3 4 32 देन 2 9 आयोटा आंसर आएगा इसका। जो भी रिमाइंडर आता है ना, जो भी रिमाइंडर आता है वही आयोटा की पावर लगा दो, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट में करना हो तो आयोटा की पावर 4 और 187 इंटू आयोटा की पावर रिमाइंडर 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, चलो और लेते हैं। आयोटा की पावर 1257 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, 4 3 12। वैसे इसका आंसर क्या है? 1 देखो क्या था, 5 4 1 4 1 7 4 और 16। इसका आंसर भी 1 देखा, आयोटा है। चलो कोई और ले जिसमें ना नीचे 1 रिमाइंडर नहीं आए, थोड़ा सा भी ट्विस्ट नहीं बन रहा, देख लेते हैं। ट्विस्ट भी बनाते हैं। आयोटा की पावर 7 2 4 7 ये ले लेते हैं।
ठीक है जी, 7247 करें 4 से डिवाइड, 4 1 4, 3 2 4 8 32, फिर 4 4 1 4, 7 4 1 4, 3। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये आएगा इसका आंसर। शॉर्टकट टेक्निक, बिल्कुल सिंपल सा। अगर इसको हमने इलेबोरेट करना हो तो आयोटा की पावर पहले ये 4, फिर उस सारे की पावर ये 1811 इनटू आयोटा की पावर रिमाइंडर बन गया, ठीक है ना। अब ये बन गया आयोटा की 4 1 1 की पावर 1811 इनटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, इसका आंसर निकालना आ गया, ठीक है, फिर ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। अभी हम आयोटा आयोटा पे ही कर रहे हैं ये काम। आपके लिए क्वेश्चन ले, देखो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने आंसर लिखना है। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा आयोटा की पावर, जो भी लिखूंगा बाद में लिखूंगा, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो है, साथ में आंसर लिखना है कि आपने कितना टाइम लिया। जैसे आपने लिए 10 सेकंड्स तो 10 सेकंड्स लिखने। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 3 4 3, मैं इसे करने में कितना टाइम लेता हूं, इसका आंसर है माइनस आयोटा, 10 सेकंड से भी कम टाइम लिया है। कैसे निकला है एक बार देख लेता हूं, कहीं गलत भी ना हो जाए। 3 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32 और 2 3 4 5 20, नीचे 3 आते ही मैंने सीधा लिख दिया इसको आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। आपने आंसर में ईमानदारी बरतनी है, हम भी ईमानदारी बरत रहे हैं ना, आप भी ईमानदारी बरतना। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं यहां पर, और आपने ये बताना है कि आप कितने सेकंड में आपसे हुआ। बिल्कुल ऊपर वाले व्यूअर्स को नहीं देखना, उसने 6 सेकंड लिखा तो मैं भी 6 सेकंड लिखूं, उसने 10 में लिखा तो मैं 10 से कम में लिखूं, कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो आपने करना है, मैंने 2 सेकंड में कर लिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ आई हैव टू राइट एक्सरसाइज 5.1, सम ऑफ द पार्ट्स हम इसके करवाएंगे, बाकी आप अपने आप करेंगे। कहता है एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको 5 आयोटा इनटू -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल, आयोटा को आयोटा से ये -3 पड़ा, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर -3, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, यहां -1 भर देंगे, -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। ये तो हो गया हमारा रियल नंबर, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे दैट इज a प्लस आयोटा b है। रियल नंबर तो है 3 प्लस आयोटा का नंबर ही नहीं है इसमें, आयोटा की फॉर्म ही नहीं है, तो उसको लिखेंगे 0 आयोटा। बात क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयोटा की 9 प्लस आयोटा की 19। देखो आयोटा की 9 हम सीधा लिख देते हैं आयोटा, आयोटा की 19 माइनस आयोटा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। अब एक बात बताओ, मैंने जो सेकंड पार्ट किया है या सेकंड सम किया है, इसको फटाफट लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आपको भी आ गया ना लिखना ही। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ थर्ड मजेदार है भाई। आयोटा की पावर -39, आयोटा रेज टू -39 एक्सरसाइज। थर्ड सम है हमारे पास आयोटा रेज टू -39। आज तो फॉन्ट भी बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का साइज छोटा है ना। क्या करेंगे इसमें बताओ। इसको हम पहले नेगेटिव पावर है पॉजिटिव पावर में बदलने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब 1 बाय आयोटा की 39 मैं इस पे डायरेक्ट लिख दूं
माइनस आयोटा इसकी वैल्यू करके दिखा देते हैं। आयोटा की 39 इज इक्वल टू आयोटा की 4 फिर उसकी पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब, ये हो गया 1 इंटू ये हो गया माइनस आयोटा। डायरेक्ट लिख दिया। क्या यहां तक करना है? नहीं, नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? याद करो 9th क्लास जिसमें बताया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे अंडर रूट होना ही नहीं चाहिए। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। 1 और आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आयोटा। नीचे एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस हुआ, और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा बाय -1 इस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा बाय 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस 1 आयोटा। आंसर पॉज करें, नोट करें, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। मजा आ रहा होगा, एक नया कंसेप्ट, नई चीज जो हमने कभी नहीं पढ़ी पहले, वैसा कुछ नया नया और अच्छी चीज है। मजा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो ट्रिग्नोमेट्री समझने के बाद ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। पर करेंगे हम, अच्छे से करेंगे। फोर्थ सम क्या है हमारे पास? 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। ये हाँ कमाल है। क्या करें? असमंजस में डाल दिया। इसे कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर। चलिए ये 21 पड़ा है और ये 21, ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए? 28 आयोटा आ गई। देखो प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर -1, 21 प्लस 28 आयोटा -7, 21 माइनस 7 कितना हो गया? 21 प्लस 28 आयोटा। ये ऑलरेडी हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, ठीक है जी। फोर्थ के बाद फिफ्थ आप कर सकते हैं अपने आप। सिक्स्थ भी हो जाएगा, सीधा माइनस ही करना है, फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके। सेवंथ भी हो जाएगा आपसे। 8 को देखते हैं। अब ये नहीं कहना सर जान छुड़वा गए आप, जान नहीं छुड़वा गए, आपको हो जाएंगे। नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनके भी वीडियो डाल दूंगा। अपना क्या लगना है, थोड़ी सी शाही और थोड़ा सा टाइम। 8 क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखो इसकी पावर 4 है, अभी हमें खोलनी नहीं आती। बायनोमियल एक्सपेंशन जो कि 8 चैप्टर है उससे हिसाब से खोल सकते थे, लेकिन हम उसके हिसाब से नहीं खोलेंगे। हम करेंगे जो हमने आज तक पढ़ रखा है। 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर और उसका सारे का स्क्वायर। 2 to the 4 होता है ना, लगा दी प्रॉपर्टी। अब इस पर स्क्वायर खोल देंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b सारे की पावर 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -1। भाई यहां पहले प्लस था, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, इसलिए मैंने बोल पहले दिया था गलती से। -2 आयोटा सारे की पावर 2। 1 से 1 कैंसिल, ये बन गया -2 आयोटा का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4। और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो -4 प्लस 0 आयोटा। जब 0 आयोटा नहीं होते ना तो उसको आयोटा नहीं होता तो 0 आयोटा लिखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। देखते हैं अगर करने वाला हुआ तो करेंगे, करने ना करें एक ही बात है। 1/3 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर 3 है। चलो जी, अलजेब्रा का डेरिवेटिव a प्लस b का होल क्यूब
खोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। वैसे इसे हम 3ab कॉमन लेके ए प्लस बी भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 1/3 का स्क्वायर इंटू बी दैट इज 3 आयोटा प्लस 3 ये ए है ये बी है, अगर कुछ विजिबिलिटी बढ़ानी हो तो भी 1/3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/27 प्लस ये 3 आयोटा का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हाँ क्यूब है बेटा सॉरी 3 का क्यूब है, सारे स्क्वायर तो यहाँ यूज हो गए, यहाँ भी क्यूब था तो 1/27 लिखा सही है, बोलने में शायद गलती हो गई। 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस इस 3 से 3 को कैंसिल कर दो और ये रहेगा 3 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3 पर जाएगा 1/27, ये 3 से 3 भी चला जाएगा प्लस 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3, ठीक है जी। ये दोनों हो जाएगा माइनस 26 आयोटा और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा कि 9 आएगा भाई, ये गलती कर दी हमने, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9 माइनस 9, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 27 200 कैलकुलेट कर लेना आप अपने आप ही और बाद में आंसर डिलीट कर देना, ठीक है जी। इसी के साथ जो 10th क्वेश्चन है वो है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। थोड़ा सा मैं कर देता हूं, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा -1/2 स्टेटमेंट पेज बड़े मुझे आते हैं, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। दोनों पे नेगेटिव है, पहले -1 कॉमन ले लो दोनों में, तो ये 2 + 1/3 आयोटा -1 का क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है जी। बस बाहर माइनस आ गया, अंदर जो भी मैंने करवाया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज हमारी जो है 5.1। आपने 2 आंसर करने हैं, एक वो आयोटा की समथिंग पावर और एक ये, दोनों का आंसर लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, और हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे हम NCERT को कंटिन्यू करते हुए 11th क्वेश्चन से 14 तक करेंगे और साथ ही आपको कुछ और बताएंगे इसमें। तब तक स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।